नमस्कार, मैं भोला सिंह आप सभी के बीच फिर अपने सोसाइटी पेज से लाइव हुआ हूँ और आप सभी से जुड़कर बहुत ही खुशी लग रहा है। लगातार ये चौथा दिन है। अभी तक जो भी हम लोग बात किए, आपस में बात रखे, आप सभी ने कमेंट के माध्यम से, फ़ोन्स करके जो भी मार्गदर्शन किए, उसके लिए मैं पूरी टीम के साथ आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी मेरी बात को पहुँचाने के लिए, खासकर मेरे पोस्ट को शेयर करते हैं, उन सभी लोगों का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे हमारे टीम के जो उद्देश्य हैं, उसी में से एक शिक्षा। मैं व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़ा हुआ हूँ, तो मैंने सोचा कि आप सभी के बीच अपने विचार, अपनी बातें रखूं और आप सभी के भी सुझाव कमेंट में मिले तो और भी खुशी होगी। शिक्षा हमारे जीवन के लिए बहुत ही कह सकते हैं कि अगर आप जो अखंड भारत का सपना देखते हैं या जो फ्यूचर आप देखते हैं कि मेरा उसका आप कल्पना सपना बहुत अच्छा देखते हैं, ये सभी जो ऊंचाई प्राप्त होने वाली है, उसकी जो सीढ़ी है वो शिक्षा ही है। शिक्षा के बिना आप जी सकते हैं, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप जी नहीं सकते हैं। खाना मिलेगा, पीना, रहना, जिंदगी कट सकती है, लेकिन जो आपने फ्यूचर देखा है, सोचा है, सपने अपने बनाए हैं, उसको पाने के लिए, उस मुकाम पे पहुंचने के लिए शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। कई दोस्त ऐसे हैं, कभी बात होती है तो कई लोग बोलते हैं कि शिक्षा बंद हो गई। कुछ कारणों के, व्यक्तिगत कारण उनके होते हैं, या कुछ लोगों के मन नहीं किया तो इसके वजह से उन्होंने बंद कर दिया। शिक्षा देखिए जरूरी है और हमें दो प्रकार से मिलती है। एक तो हम विद्यालय में जाकर प्राप्त करते हैं और एक होता है जो बाहरी शिक्षा, अनुभव के आधार पर हम लेते हैं। और इस दोनों को महत्व अलग अलग से रूप से दी जाती है और आगे भी दी जाएगी। किताबी शिक्षा जीवन के लिए बहुत जरूरी है। अमित भैया बहुत उद्देश्य जानदार, प्रणाम भैया। तो अनुभव की जो शिक्षा है, जो हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं, उसको अपने कार्यों में, अपने व्यवहार में उतारने का प्रयत्न करते हैं, वो शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमें एक दूसरे से सीखने में आप सामने वाला गलत सही दोनों करता है, ऐसा नहीं है कोई भी गलत या सही ना करे। गलत सही थोड़ा बहुत ज़्यादा होता रहता है, आप उसकी अच्छाई को लीजिए, बुराई को वहीं पे छोड़ दीजिए। शिक्षा के बिना हमें आज का आने वाला जो समय है वो बिल्कुल संभव नहीं है। उसका हम लोग एक जीता जागता प्रमाण है, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से अभी हैदराबाद में हैं और इस लॉकडाउन में बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं, अपने स्कूल के बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं। उनसे जुड़ना हमारे लिए बहुत ही
कह सकते हैं कि एक मतलब इस तरीके का था कि हम आर्ट वाले हैं, हमें उस तरीके की विद्या न सीखे हैं, न कभी डिजिटल गए हैं। कठिन था, लेकिन हमने सीखा, हमने मेहनत किया, और आज हम लोग अपने बच्चों से ऑनलाइन ई क्लास, जिसको हम डिजिटल क्लास बोलते हैं, उसके माध्यम से जुड़े हैं। और होपफुली हम सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। हमारे साथ जितने भी टीचर्स हैं, मैंने उनको व्यक्तिगत रूप से देखा है, एनालाइज किया है, बहुत मेहनत करते हैं और रिस्पांस भी पेरेंट्स का बहुत अच्छा आता है। तो हमें शिक्षा का मतलब है, हम एक अध्यापक बन गए तो अपनी शिक्षा रोक देनी चाहिए, सीखने की उम्र ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। शिक्षा हमारे जीवन के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बहुत महत्व है। आप थोड़ा कम ही खाइए, लेकिन अपने फ्यूचर को पढ़ाइए, अपने बच्चे को समझाइए, पढ़ाइए, उसे इस काबिल बनाइए कि आपका मतलब उम्र एक ढलने के साथ साथ उसको अपने पैर पे खड़े हो जाए, उसे आपके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि पहले चलता आया है कि बाप का पैसा बेटा उड़ाता है, खाता है, मौज मस्ती करता है, फिर उसकी जब बाप बेटे के जब लड़के होते हैं तो फिर उसको मुश्किल। उसको आप इस तरीके से तैयार करिए कि आपके पैसे पे ना उड़े, बल्कि वो खुद के कमाए हुए पैसे पे उड़े। और वो तभी संभव है जब आप अपने फ्यूचर, अपने आप को और अपने फ्यूचर को पढ़ाएंगे। आप जिस भाषा को नहीं जानते हैं, जिस सब्जेक्ट को नहीं जानते हैं, उस पर कार्य करिए। मैं व्यक्तिगत बता दूं, हैदराबाद आने से पहले अगर मुझे सबसे ज़्यादा अगर डर लगता था तो हमारी अंग्रेजी भाषा थी। और यहाँ आने के बाद साउथ में खाने के लिए भी मतलब बहुत मुश्किल होता था, तेलुगु में नहीं तो फिर अंग्रेजी। लेकिन हमने अपनी मेहनत की, और हमारे कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जो उन्होंने अपने आप को प्रूव किया। ये मैं बस उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि हमें सीखने की जो उम्र है, शिक्षा जिसको हम बोल रहे हैं, वो कभी ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हमें सीखना है। आपका बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसकी व्यवस्था को सही करना है, उसकी शिक्षा को देने के लिए आप पहले खुद ट्रेंड होइए। मैं आज शिक्षा जो विषय लेके आया हूँ, क्योंकि मैं पूर्वांचल से बिलोंग करता हूँ, बलिया, तो मैं पूर्वांचल की शिक्षा की बात करूँ क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में रिजल्ट घोषित हुआ और बहुत सारे बच्चे फेल भी हो गए। फेल होने का कारण वो नहीं है, उनके माता पिता है। अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो उसके पूरे जिम्मेदार उसके माता पिता हैं। उन्होंने 1%, जो 1% बोलते हैं ना, 1% अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दिया है। क्योंकि पूर्वांचल के लोगों को, कहने में तो बुरा लगेगा, शायद लोगों को सुनने में भी बुरा लगेगा, लेकिन थोड़ी कड़वी बात सही होती है, सत्य होती है। और मेरे अंदर जो चीज़ आया है मैं आप सभी के सामने ज़रूर रखूँगा। पूर्वांचल में हर घर में अपने आप को नेता लोग मानते हैं, नेता समझते हैं, नेता के पीछे घूमते हैं। अपने बच्चों के पास उनके बैठने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं खुद अपनी बात बता दूं, हम लोग जो पढ़ाई किए हैं, मध्यम वर्ग परिवार से होने की वजह से हमारे माता पिता सोचे और अपने स्तर के अनुसार उन्होंने अच्छी तरीके से शिक्षा देने की कोशिश भी की। और उसी की बदौलत है कि हम आज जैसा भी हो एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं। लेकिन मैं उन तमाम पूर्वांचल का जो शिक्षा है, अगर मैं आज की यहाँ का मैं तुलना कर दूं, और मतलब साउथ की तुलना और पूर्वांचल की तुलना,
तो अगर नंबर देने की बात आए तो अगर साउथ को मैं अगर 10 नंबर दूंगा तो अपने पूर्वांचल को मैं 1 नंबर भी देने में सोचूंगा कि 1 नंबर लायक हमारा पूर्वांचल है या नहीं है शिक्षा के मामले में। कुछ बच्चे हैं जो बहुत टॉपर हैं, वो खुद की बदौलत है, लेकिन 90% जो लोग हैं, जो उनके बच्चे हैं ना, उसको पता ही नहीं है कि उसकी शिक्षा कहाँ जा रही है, किस तरीके से वो पढ़ाई कर रहा है और उसके आगे क्या करना है। हम लोग पढ़ाई किए, हम लोग उतने अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छे टीचर थे हम लोगों को, लेकिन जब हम हाई स्कूल इंटर के बाद किए तो एक जो होता है ना अच्छा मार्गदर्शक कि आगे क्या करना चाहिए, गाइड करने वाला, हमारी इस तरीके की जो शिक्षा थी हमें समझ ही में नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं, एमपीसी लें या बाईपीसी लें। तो बहुत ही मतलब कह सकता हूं कि निराशा उस समय था। और लास्ट में हम लोग बीए में पढ़े। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को बता दूं, वो लड़का किसी अपने दोस्त के, किसी रिश्तेदार के, किसी नेता के स्कूल में एडमिशन करा लेता है, उसके पिताजी नेताजी के पीछे पीछे घूमते हैं और लड़का अपने घर के आसपास का काम करता है, नहीं तो दिन भर चट्टी चौराहा घूमता रहता है। बाद में धीरे धीरे परीक्षा 10th का वो कैसे जैसे पास कर लेगा, या तो नकल करके, या तो कहीं व्यवस्था बना के, या थोड़ा सा मेहनत करके लास्ट मोमेंट में जैसे तैसे इंटर कर लेता है। और उसके बाद उस मतलब 99% बच्चों का, खासकर पूर्वांचल वालों की मैं बात करूं तो, पढ़ता है इंटर तक वो साइंस, और बीए के बाद बीए में वो चला जाता है, आर्ट में चला जाता है। इंटर तक उसने साइंस पढ़ा, उसको यहाँ तक साइंस के किस तरीके से कार्य होते हैं, किस तरीके से कार्य साइंस करता है, उसको पता नहीं है, क्योंकि उसे ना उसके घर वाले ने मार्गदर्शन किया और ना वहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने मार्गदर्शन किया। वो इंटर तक जैसे तैसे पढ़ता है और फिर आसपास में बीए स्कूल में दाखिला लेता है, फिर उसका काम खत्म। बीए पास किया, या तो कहीं प्राइवेट नौकरी के लिए निकल जाता है, नहीं तो भर्ती के लिए निकल जाता है। जो शिक्षा है, क्योंकि अभी जो लॉकडाउन था और मनरेगा में पूर्वांचल के कई गांवों में काम हो रहा था, मीडिया के माध्यम से, न्यूज चैनलों के माध्यम से न्यूज में दिखाया था कि जो लोग काम करने वाले लोग थे उनसे पूछा जा रहा था कितनी पढ़ाई की है। कोई बोल रहा था मैंने बीए एमए किया है। उसको एक अपने अधिकारी को पत्र लिखने, जो लेटर बोलते हैं, पत्र लिखने, औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र, उसको पता नहीं है क्या होता है। शिक्षा का जो व्यवस्था है, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिस तरह से स्वास्थ्य का सिस्टम बिल्कुल नष्ट है, उसी तरह शिक्षा का व्यवस्था बिल्कुल नष्ट है। और इसके बस जिम्मेदार अगर कोई है तो वहाँ का मतलब परिवार अपने बच्चों को 1% कभी नहीं पूछता है तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो, किस तरीके की पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ तक पढ़ाई की हो। और आज तो हमारे पूर्वांचल में मतलब इतने विद्यालय खुल रहे हैं, और वो भी विद्यालय लोग खोल रहे हैं जिसको मतलब शिक्षा से वो बिलोंग ही नहीं करता, वो भी विद्यालय खोल के बैठा है। उसका एक ही उद्देश्य है, बिजनेस। बहुत जरूरी है, मैं ये नहीं बोलता हूँ बिजनेस बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा की जो गुणवत्ता है ना, वो कितनी दे रहा है आपको, खासकर आप सभी लोग गांव से जो है उनको एनालाइज हो जाना चाहिए कि आपके बच्चों के साथ वो स्कूल खिलवाड़ कर रहा है क्या। क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं जो गांव में हैं, वो लोग बताए कि यार मेरे घर में कुछ बच्चे जो पढ़ते हैं, स्कूल वाले कुछ दे भी नहीं रहे हैं और बदले में उल्टा सीधा मतलब फीस मांग रहे हैं। तो कोई तो मतलब इज्जत के चलते फीस दे देता है, कई लोग जाके लड़ाई भी कर देते हैं कि तुम कुछ पढ़ाते हो नहीं, फिर क्यों मतलब फीस मांग रहे हो। पढ़ाई और फीस से कोई मैटर नहीं है भाई। पढ़ाई नहीं करा रहा है वो तो फीस आप नहीं दे रहे हो, ठीक है, समझ में आ रहा है।
लेकिन आप उससे क्यों नहीं पूछ रहे हो कि इस डिजिटल सिस्टम में इतनी दुनिया आगे निकल चुकी है, तो जो सिस्टम शहरों में फॉलो हो जा रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से, अध्यापक एक दूसरे से जुड़ जा रहे हैं, क्या कमी है कि आपका स्कूल जो इंटरनेशनल है और पब्लिक स्कूल है वो नहीं जुड़ पा रहा है बच्चों से? आप लोग व्हाट्सएप के माध्यम से एक वीडियो 10 दिन पे, 20 दिन पे एक वीडियो बना के भेज दे रहे हैं। तो उन विद्यालयों से भी सवाल है कि आपने शिक्षा का जो स्तर है वो बद से बदतर नीचे लेके चले गए हैं आप सभी लोग, क्योंकि आपको बस बिजनेस से मतलब है। आप स्कूल खोले हैं, आप शिक्षा की गुणवत्ता पर भी ध्यान दें। और मैं उन सभी अध्यापक और साथ साथ जो उसके पेरेंट्स हैं, बच्चों के पेरेंट्स, आप दोनों की प्राथमिकता बनती है कि आप अगर बच्चे से खिलवाड़ ना करें, कोई फीस लेने के चक्कर में खिलवाड़ कर रहा है तो कोई फीस न देने के चक्कर में खिलवाड़ कर रहा है कि मेरा बच्चा अगर नहीं जा रहा है तो फीस नहीं दूंगा, लेकिन वो एक बार भी बात नहीं कर रहा है कि शिक्षा क्यों नहीं दे रहे हो आप सभी। अगर आप जिस दिन शिक्षा पे बात करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ युवा मतलब जैसे ही वो 12 से 14 साल 15 साल का होता है, उसके आगे युवा और नेता या समाज सेवी जुड़ जाता है। काम करे ना करे, नेता बने ना बने, लेकिन ये जोड़ लेता है, क्योंकि 100% बच्चों में से 90 मतलब 100 बच्चों में से 90 बच्चे नेता बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्वांचल का इस तरीके से ढांचा तैयार कर दिया गया है, छात्र सभा बना के, और बाकी अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से छात्र सिस्टम बना चुकी हैं, और इन सभी से बस खेला जा रहा है। जितनी भी पार्टियां हैं, सरकार से कभी नहीं कही है कि इसका एक अलग से डिपार्टमेंट होना चाहिए। तमाम ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, शिक्षा को घुसेड़ दिया गया दूसरे जगह, और उस तरीके से मतलब एक अलग से रहता तो हर चीज की मांग उठती, उसके ऊपर बजट आता, उसके ऊपर कार्य होता। लेकिन शिक्षा को जिस तरह से मतलब खासकर पूर्वांचल में सत्यानाश किया जा रहा है, बच्चों के भविष्य से खेला जा रहा है, अध्यापकों के द्वारा, उनके बच्चे मतलब माता पिता के द्वारा, और साथ साथ जो स्कूल खोल के बैठ रहे हैं लोग उनके द्वारा। इन तीनों लोगों ने, बच्चों की गलती नहीं है, बच्चों को आप जिस राह पे लेके जाएंगे बच्चा उसी राह पे लेके जाएगा। आप अगर उसे इस डिजिटल माध्यम में, डिजिटल सिस्टम में अगर आप जोड़ सकते हैं तो जोड़े, वो नहीं जुड़ेगा। लेकिन आपने जोड़ने की क्षमता ही नहीं है, या आप जोड़ना चाहते ही नहीं है, आप वो पैसा बचाना चाहते हैं। कई मैंने मीडिया पे देखा, ट्रेंड कर रहे हैं कि मैंने 3 महीने की फीस माफ कर दी, मैंने 3 महीने की फीस माफ कर दी। आप उसके साथ ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमने डिजिटल मतलब फीस माफ करने के साथ साथ डिजिटल व्यवस्था से जोड़कर उनको मैं ऑनलाइन क्लासेस जा रहा हूं, उसकी सिस्टम को घर घर डोर टू डोर हम पहुंच रहे हैं। क्योंकि हमारे जो शहरों में सिस्टम है, हम लोग ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बनाना, ऑनलाइन बच्चों का एग्जाम लेना, ऑनलाइन मतलब जो भी पढ़ाई कराना, उनके मतलब हर एक सिस्टम पे नजर रखना, जब शहरों में हो सकता है तो गांव में क्यों नहीं हो सकता है? गांव के मतलब बड़े बड़े स्कूल, आज से कुछ साल 4-5 साल पहले, 5 साल पहले मैं गांव से हैदराबाद शिफ्ट हुआ हूं। 5 साल पहले मैंने बहुत सारे स्कूल को देखा था, कोई 2 मतलब छोटे छोटे घर बना के अपना विद्यालय खोला है, कोई 4। आज 5 साल के बाद बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो गई हैं उसके आसपास, विद्यालय बहुत बड़ा हो चुका है। विद्यालय का एरिया बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी शिक्षा कहाँ पे है? शिक्षा के लिए आप किस तरीके का कदम उठाए हैं? जो इक्का दुक्का अगर उठाए हैं तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि आपने कम से कम शिक्षा की लाज रखी है। शिक्षा को आपने बिजनेस बनाया है, यहां तक भी सही है, लेकिन बिजनेस के साथ साथ बच्चों को जो 100% की शिक्षा है आप दीजिए। शिक्षा से आप खेलेंगे
तो आने वाला जीवन है ना वो आपके साथ खेलेगा, ये लिख के ले लीजिए। और मैं आज का जो जनरेशन है, जो युवा नेता अपने आप को लिख लिया, युवा समाजसेवी लिख लिया, या अभी उसको 10th पास किया, इंटर में गया है, पहले पढ़ लो यार, बाद में नेता या समाजसेवी बनते रहना। एक पढ़ाई है, जो शिक्षा पानी है, अनुभव के आधार पे हो या पढ़ाई पुस्तकी ज्ञान हो, दोनों ले लो, तब जाके आप कुछ कर सकते हो। बहुत जरूरी है। और उन माता पिता से मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मुझे पता है हम लोग जब पहले तो मुझे इस चीज का भी ज्ञान नहीं था कि किस तरीके से कार्य करने चाहिए, लेकिन इसी लाइन में जुड़ने के बाद जो मैंने अनुभव किया कि यहाँ पे ये चीजें हो सकती हैं, तो हमारे गांव स्तर पे क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि वहां के लोग बहुत सारी बातें करते हैं, गांव को बदला जाए, गांव की तस्वीर बदल दी जाएगी, और चुनावी रैलियों में इतने अच्छे अच्छे वादे आ जाएंगे कि शिक्षा हो, शासन हो, प्रशासन हो, सबको बदल के रख देंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं होता है। तो मेरा सबसे गुजारिश है, खासकर पेरेंट्स, माता पिता, अभिभावक, आप सभी अपने बच्चों को समय दीजिए। आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, किस मार्ग पे जा रहा है, उसको देखिए। अगर पढ़ाई कर रहा है, वो छोटी क्लास में हो, अगर वो पढ़ाई कर रहा है ना, तो क्या पढ़ाई कर रहा है, उसको ABCD आ रही है कि नहीं आ रही है? बड़ा हो गया तो उसको पढ़ा, उसके किताबों का समरी, मीनिंग, अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको एक्सप्लेन करने के तरीका, कोई भी टॉपिक पे अपने बात रखने की व्यवस्था, ये कर पा रहा है कि नहीं? अगर नहीं कर पा रहा है तो आप उसकी जो सिस्टम है ना स्कूल का, आप एक बार जाके बजा लीजिए कि आप कहाँ की शिक्षा दे रहे हैं और कैसी शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए अगर जिम्मेदार आप ही हैं, आप अपने बच्चे का भविष्य खेल रहे हैं, बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, पैसे देने से बच्चा नहीं पढ़ सकता है, आप उसको समझिए, समझाइए, उसके स्तर पे आप उतरिए, अपने स्तर पे उसको मत समझिए, बच्चे के स्तर पे आप पहुंचिए और उसके शिक्षा से खिलवाड़ मत करिए। क्योंकि पूर्वांचल का जो शिक्षा है ना, एकदम बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। मैं खुद उसका बता रहा हूँ, हम लोगों को ही नहीं पता था कि हम इंटर के बाद क्या करें। गांव का स्कूल था, पगड़ी बांध के BA में एडमिशन करा लिए, 3 साल क्या पढ़े, कैसे पढ़े, भगवान भरोसे, और पास भी हो गए। लेकिन ये था कि जो भी शुरू की पढ़ाई की थी, अध्यापकों का इस तरीके से व्यवस्था था, और जो भी अभिभावक लगे थे, हम लोग के देख रेख में मार खा के पढ़ाई करके थोड़ा सा ज्ञान मिला, जिससे कि आज इस काबिल है। फिर भी अफसोस होता है। तो जो मुझे अफसोस हो रहा है, आप सब अपने फ्यूचर को मत दीजिए। आप एक जिम्मेदार नागरिक बनिए, जिम्मेदार माता पिता बनिए, जिम्मेदार अभिभावक बनिए। आप नहीं पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, तमाम ऐसा डिजिटल सिस्टम है जिससे कि हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है, उसकी व्यवस्था उसको दीजिए, समझाइए, शिक्षा को प्राथमिकता दीजिए, कम खाइए लेकिन शिक्षा दीजिए अपने परिवार को, बहुत जरूरी है। बाकी क्या बोलूं, खासकर उन पूर्वांचल के युवा भाइयों से मेरा निवेदन है, पहले पढ़ लो मेरे भाई, बाद में आप नेता समाजसेवी बन लेना। क्योंकि आज जो देखते हैं हम सभी, 100 में से 90 नेता के पीछे भाग रहे हैं। ये आने वाला भविष्य जो पूर्वांचल का है, वो खतरे की घंटी बजा रहा है। आप लोगों के हाथ में है पूर्वांचल, शिक्षा बदलिए, निश्चित पूर्वांचल एक अच्छा उभर के आएगा। इसी के साथ अगर मेरी बात से थोड़ा भी सहमत है तो ज़रूर शेयर कर दें इसको, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पूर्वांचल में शिक्षा को फिर से पुनर्स्थापित करना, जो ख़त्म हो चुकी है। तो आप इसका ज़रूर हिस्सा बने और ज़रूर शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।